अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं 3.3 पे। 3.3 में डेरिवेटिव के कुछ कॉन्सेप्ट्स वही हैं सारे, और एक रूल हमारे पास ज़्यादा है, वो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 या 4 स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले देख लेंगे। उससे पहले हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव हैं, जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर ए में कहता है डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 × x³ - 4x+2 होल रेज टू द पावर 5, और हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम सोल्यूशन में सबसे पहले डब्ल्यू को एज इट इज़ लिखते हैं। W is equal to 4 into x cube minus 4x plus 2 whole raised to the power 5. Then हम लिखते हैं differentiating with respect to x. तो डेरिवेटिव्स के रूल वही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा dw/dx, और राइट हैंड साइड पे देखें तो अगर कोई कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो 4 है हमारे पास, ये भी डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, और डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा वेरिएबल के ऊपर, यानी कि x³ - 4x+2 होल रेज टू द पावर 5। यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड पे पावर है, तो इसका मतलब यहाँ पे यूज होगा पावर रूल। फॉर एज इट इज, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है, x³ - 4x+2 की पावर 4 रह जाएगी, 5 - 1 4, और फिर डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है पावर के अलावा का। पावर के अलावा हमारे पास है x³ - 4x+2 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने पावर रूल यूज किया डेरिवेटिव का, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा भी था। दिस इज इक्वल टू 4 एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास 5 × x³ - 4x+2 होल रेज टू द पावर 4 एज इट इज इनटू, यहाँ पे जब ब्रैकेट के अंदर जब लेके जाएंगे डेरिवेटिव को, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x³ - 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। हमने डेरिवेटिव के वही रूल्स के प्लस माइनस के साथ डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है, और जो डेरिवेटिव कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव से पहले चला जाता है। ये आ जाएगा हमारे पास 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, x³ - 4x+2 रेज टू द पावर 4 एज इट इज। x³ का डेरिवेटिव ये हमारे पास होता है 3x² - 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और +2 का डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव हमने ले लिया सबका, बस इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ जाएगा 4 × 5x³ - 4x+2 होल रेज टू द पावर 4 इंटू 3x² - 4, और ये ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में 4 5 ज़ा 20 इंटू 3x² - 4 इंटू x³ - 4x+2 होल रेज टू द पावर 4, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2, जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y दिया हुआ है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें x दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो y को लिखेंगे एज इट इज़, y इज इक्वल टू 4x - x³ होल रेज टू द पावर 11 होल डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज़। देन हम करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास dy/dx, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट चला जाता है डेरिवेटिव से बाहर, और डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास सिर्फ फंक्शन के ऊपर, यानी कि 4x - x³ होल रेज टू द पावर 11। दिस इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज। यहाँ पे चूंकि फंक्शन पे पावर है तो पावर रूल यूज होगा, पावर शुरू में, फिर फंक्शन एज इट इज, उसकी पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव, यानी कि फिर आ जाएगा हमारे पास 4x - x³ का डेरिवेटिव। पावर रूल यूज करने के बाद 1/5 अगेन एज इट इज, 11 एज इट इज, 4x - x³ होल रेज टू द पावर 10 भी एज इट इज। डेरिवेटिव को भी इनसाइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आ जाएगा x³ के ऊपर, एंड माइनस डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास x³। ये ब्रैकेट भी हमारे पास आ गई क्लोज। दिस इज इक्वल टू, अब वही पहली दो टर्म्स अगेन एज इट इज, यानी कि 1/5 इंटू 11 4x - x³ होल रेज टू द पावर 10 इंटू 4x का डेरिवेटिव 1 माइनस x³ का डेरिवेटिव 3x² ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू 1/5 11 इंटू 4x - x³ होल रेज टू द पावर 10, तो यहाँ पे रह जाएगा 4 - 3x², और यूँ लास्ट में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/5 4 - 3x² इंटू 4x - x³ होल रेज टू द पावर 10, और यही हमारे पास आंसर। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में u दिया हुआ है, डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो u को सबसे पहले हम लिखेंगे रेडिकल, ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 3t² होल रेज टू द पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है तो उसकी पावर आ जाती है 1/3। तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा du/dt, दूसरी तरफ आ जाएगा d/dt ऑफ 1 - 3t² होल रेज टू द पावर 1/3। क्योंकि पावर है तो पावर रूल यूज होगा, पावर शुरू में
1 - 3t² की पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा यानी कि 1 - 3t² का डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज 1 - 3t² होल रेज टू द पावर 1 - 3 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों पे ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 - 3 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ t²। ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज 1 - 3t² होल रेज टू द पावर -2/3 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 -3 एज इट इज t² का डेरिवेटिव 2t। दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये टर्म जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी 1 - 3t² की पावर 2/3 हो जाएगा अब, और न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा 3 2 6 और t एज इट इज। यहाँ से 3 1 3 3 2 6 और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा -2t होल डिवाइडेड बाई 1 - 3t² होल रेज टू द पावर 2/3। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर डी जिसमें एस दिया हुआ है जो कि डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर। तो सबसे पहले तो एस को हम लिखेंगे न्यूमरेटर की फॉर्म में 3t+1 होल रेज टू द पावर -7। देन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे अब टी है। तो यह आ जाएगा हमारे पास ds/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 3t+1 होल रेज टू द पावर -7। पावर रूल -7 स्टार्ट में 3t+1 की रेज टू द पावर -7 और फिर डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3t+1 का। पावर रूल यूज किया जिसके अकॉर्डिंग पावर शुरू में पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू -7 फिर एज इट इज 3t+1 होल रेज टू द पावर -8। डेरिवेटिव इनसाइड ले जाते हैं 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। तो डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग ले लिया। दिस इज इक्वल टू अब ये आ जाएगा -7 होल डिवाइडेड बाई 3t+1 होल रेज टू द पावर 8। जब इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ब्रैकेट में रह गया 3 इंटू 1 प्लस 0। 3 1 3 एंड 3 7 -21 होल डिवाइडेड बाई 3t+1 होल रेज टू द पावर 8 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब एफ का पहला डेरिवेटिव। एफ प्राइम ऑफ दिया हुआ है आपको ये फंक्शन मल्टीप्लाई बाय फंक्शन। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये एक नया फंक्शन है, सॉरी एफ तो ऑलरेडी वहाँ पे है, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, यानी कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में आनी चाहिए वो ये कि यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 5 होल रेज टू द पावर 3 इंटू 5x - 7। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ, दोनों फंक्शन है दोनों को अलग अलग लिखते हैं, 2x - 5 का क्यूब इंटू 5x - 7। तो आपको याद होगा कि दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x - 5 का क्यूब एज इट इज। डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन का, यानी कि डेरिवेटिव किसका आ जाएगा 5x - 7। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि अब हमारे पास आ जाएगा 5x - 7 एज इट इज और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास 2x - 2x - 5 और इसकी होल पावर 3। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू 2x - 5 होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग हो जाएगा तो 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो गई, प्लस 5x - 7 एज इट इज। यहाँ पे यूज़ होगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव, यानी कि पावर के अलावा है हमारे पास 2x - 5 इसका डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करने के बाद एक जगह पे हमने यूज़ किया पावर रूल। दिस इज इक्वल टू 2x - 5 होल क्यूब एज इट इज 5 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 - 7 का डेरिवेटिव 0 प्लस 5x - 7 एज इट इज, ब्रैकेट के इनसाइड रह जाएगा 3 इंटू 2x - 5 का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे ब्रैकेट में डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेते हैं तो 2 तो एज इट इज, सॉरी 2 तो अब बाहर चला जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 और 5 का डेरिवेटिव 0 तो यह आ जाएगा -0। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 2x - 5 का होल क्यूब इंटू 5 प्लस 5x - 7 इंटू 3 इंटू 2x - 5 का स्क्वायर इंटू 2।
और ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2x-5 क्यूब प्लस 3 टू द 6 इंटू 5x-7 इंटू 2x-5 होल स्क्वायर। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम उस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, विच इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 1। और देन यूजुअल की तरह हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड पे हमारे पास यूज होगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि एक्स माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का यानी कि एक्स प्लस 2 स्क्वायर का, माइनस फिर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर यानी कि एक्स माइनस 1 का, और होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज कर लिया क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको याद है कि डिनोमिनेटर को हम हमेशा एज इट इज लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब जगह चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब x माइनस 1 न्यूमरेटर में एज इट इज, ये जो डेरिवेटिव है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर रूल, यानी कि पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि x प्लस 2 का डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 एंड होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 एज इट इज इंटू 2 भी एज इट इज, x प्लस 2 की पावर 1 रह जाएगी, इंटू यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई, हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में से x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, हमने डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव खत्म हो गया, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। तो डेरिवेटिव में x प्लस, न्यूमरेटर में x प्लस 2 कॉमन है, बाकी रह जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 अगेन एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2x माइनस x माइनस 4 एंड होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब है पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। एफ ऑफ एक्स अगेन दिया हुआ है हमें, और हमने फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4 एंड होल रेज टू द पावर 4। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4 की होल रेज टू द पावर 4। यहाँ पे दो रूल यूज होंगे, क्वोशंट रूल या पे और पावर रूल। अब क्योंकि पावर होल पे है तो यहाँ पे हम पहले पावर रूल यूज करेंगे। पावर होल पे ना होती, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था पावर होल पे नहीं थी, तो हमने पहले क्वोशंट रूल यूज किया, लेकिन यहाँ पे चूंकि पावर जो 4 है ये होल फंक्शन के ऊपर है, यानी कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे है, तो हम यहाँ पे पहले पावर रूल यूज करेंगे। पावर शुरू में 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4 की पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4 का डेरिवेटिव, 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4 का डेरिवेटिव। अब बाकी सिंप्लीफिकेशन डन है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, याद देगा 4 एज इट इज 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4 होल रेज टू द पावर 3 इंटू, यहाँ पे जब क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग x माइनस 4 एज इट इज, डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 5 का माइनस 2x माइनस 5 एज इट इज, डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 का एंड होल डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4 होल क्यूब, ये टर्म एज इट इज आ गई, ब्रैकेट में देखते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 4 एज इट इज, ये जो डेरिवेटिव है जो यहाँ पे है, तो ये 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये पहला डेरिवेटिव हमने सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस 2x माइनस 5 एज इट इज। अब ये जो दूसरा डेरिवेटिव है x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 एंड होल डिवाइडेड बाई, रह जाएगा हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करते हैं
तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2x-5 क्यूब डिवाइडेड बाई x-4 क्यूब। मैंने क्यूब दोनों पे अलग अलग ले लिया और ये आ जाएगा 2x-8 माइनस 2x+5 और ब्रैकेट ओपन कर दी एंड होल डिवाइडेड बाय x-4 का स्क्वायर। 2x से हुआ कैंसिल, -8+5 और बाकी सब वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2x-5 होल क्यूब इंटू ब्रैकेट के इनसाइड रह जाएगा -3 एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पावर 3 और पावर 2 तो दोनों कंबाइन होकर पावर 5 हो जाएगा। x-4 होल रेज टू द पावर 5 और 4 3 12 तो ये आ जाएगा -12 इंटू 2x-5 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय x-4 होल रेज टू द पावर 5 और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+11। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+11 और सेम उसी प्रोसीजर पे हम कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+11 एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स और राइट हैंड साइड पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। ये है हमारे पास पहला फंक्शन और ये सारा है हमारे पास द सेकंड फंक्शन। तो यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि एक्स को ले लेते हैं एज इट इज़, डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन को हम लिख सकते हैं 2x+11 रेज टू द पावर -1/2, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ 2x+11 एज इट इज़ और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास x। दिस इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, यहाँ पे यूज होगा पावर रूल। पावर शुरू में 2x+11 की पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2x+11, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट हुई क्लोज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x+11 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। दिस इज इक्वल टू एक्स एज इट इज 1/2 एज इट इज 2x+11 और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी -1/2। ये जो डेरिवेटिव है अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 11 का डेरिवेटिव 0 तो यह आ जाएगा 2 + 0 प्लस ये टर्म हमारे पास एज इट इज 2x+11 का स्क्वायर रूट। अब 2 + 0 आपको पता है 2 होता है तो ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल। तो यूँ मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x+11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x+11। ये जो स्क्वायर रूट की पावर 2x+11 की पावर -1/2 थी, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर गया तो पॉजिटिव हो गई और इसको मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चेन रूल की। चेन रूल हमारे पास एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डेरिवेटिव्स को बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी कि सपोज अगर आपके पास दिया हुआ है एक फंक्शन y जो कि है x के बजाय t का फंक्शन है और आपने और जो t है वो बजाते खुद एक और वेरिएबल का फंक्शन है यानी कि वो है हमारे पास x का फंक्शन और आपको कहा जाता है कि आप फाइंड करें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर आप और से देखें तो y तो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, y तो डिपेंड कर रहा है t के, सॉरी y तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, y तो t पे डिपेंड कर रहा है और t फिर मजीद डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो हम y का डेरिवेटिव डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट से नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है dy dx और एक नई टर्म खुद से इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है। वो वही टर्म होती है जो कि मिडिल टर्म का फंक्शन जो एक्ट कर रहा होता है यानी कि t। तो हम कहते हैं dy बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम पहले y का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t और फिर t का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है dy बाई डी एक्स। सेम इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शंस 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो भी हम इसी तरह एक चेन बना सकते हैं। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी, फिर dt बाई डी यू, फिर du बाई डी वी और फिर dv बाई डी एक्स। यानी कि इस तरह की हम एक काफ़ी ज़्यादा लंबी चेन भी बना सकते हैं। इसी वजह से इसे कहते हैं चेन रूल। सो चेन रूल हमारी हेल्प करता है हमें ऐसी इक्वेशंस, खास तौर पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए जबकि y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा होता बल्कि किसी मिडिल टर्म के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारी हेल्प करता है चेन रूल। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड करें और द फॉलोइंग फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी। टी पैरामीटर है, पैरामीटर ऐसा होता है वेरिएबल होता है जिसपे x और y दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं। तो x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब t एक पैरामीटर है और आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चेन रूल, लेकिन चेन रूल का यूज़ करने से पहले हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। वो दो चीज़ें सबसे पहले फाइंड करते हैं।
तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सोल्यूशन में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब x को डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x तो t पे डिपेंड कर रहा है, तो x में जो भी चेंज आएगा वो t के रिस्पेक्ट से आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो यहाँ से मेरे पास dx बाई डी टी का आंसर आ गया 2t। अब मैं दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि dt बाई डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2t। अब ये जो हमारे पास आंसर आया dt बाई डी एक्स, इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड पे y की वैल्यू लिखते हैं। y है हमारे पास जो दिया हुआ है उन्होंने, वो है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। अब y को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 2, टू बाहर, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर एंड प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव का पहला रूल वही जो अप्लाई किया था कि प्लस माइनस के साथ अलग अलग और कांस्टेंट बाहर। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल यूज होगा तो 3t स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल यूज होगा 2t और 1 का डेरिवेटिव 0। और यूँ मेरे पास ये आंसर आ गया डी वाई बाई डी टी का, जो कि इक्वल आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t। ये दूसरी ब्रैकेट हमने फाइंड कर ली और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी हमने इक्वेशन 2 में फाइंड किया, डी टी बाई डी एक्स हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमें मिलती है डी टी बाई डी एक्स और इक्वेशन 2 से हमें डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी है हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस 4t मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, ये हमारे पास है 1/2t। अब ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे t कॉमन है, तो यहाँ से जब हम t कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा मेरे पास 3t प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 2t। तो t से कैंसिल, यूँ मेरे पास आंसर आ गया 3t प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। x दिया हुआ है हमें 3at स्क्वायर प्लस 2y दिया हुआ है हमारे पास 6t रेज टू द पावर 4 प्लस 9। तो सोल्यूशन में पहले x से स्टार्ट करते हैं। x हमें दिया हुआ है 3at स्क्वायर प्लस 2, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यह आ जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a, तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर का एंड प्लस डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2 का। अब ये आ जाएगा हमारे पास 3a एज इट इज़, यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा यानी कि 2t और 2 का डेरिवेटिव 0, और यूँ मेरे पास dx ओवर dt, इसका आंसर आ गया 3 2 6 at। इसको नाम दे दे, सॉरी अभी रेसिप्रोकल भी लेना है इसका, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि dt बाई डी एक्स दूसरी तरफ आ जाएगा 1/6 at। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। x का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब y की तरफ चलते हैं। y इक्वल है हमारे पास 6t4 प्लस 9, सेम उसी तरह लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t रेज टू द पावर 4 एंड प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9। 6 एज इट इज, टी 4 का डेरिवेटिव 4t क्यूब, क्योंकि पावर रूल यूज होगा, 9 का डेरिवेटिव 0, और यूँ मेरे पास आंसर आ गया 25t क्यूब। किसका आंसर आया dy बाई डी टी का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद जैसे लास्ट टाइम भी किया था, अब हम लिखेंगे बाय चेन रूल। बाय चेन रूल, चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा फिर डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट करते हैं, डी वाई बाई डी टी का हमारे पास आंसर आया 25t क्यूब मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स का आंसर आया था 1/6 80। तो 6 कैंसिल हो जाएगा 24 से, और t रेज टू द पावर 3 की पावर 2 रह जाएगी जब वो a से कैंसिल हो जाएगा, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी में x की वैल्यू भी दी हुई है, y की वैल्यू भी दी हुई है, तो पहले x से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल है हमारे पास a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा dt बाई डी एक्स, सॉरी dx बाई dt, और दूसरी तरफ a तो कांस्टेंट बाहर,
डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास ए एज इट इज, क्वोशंट रूल यूज होगा, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का, फिर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज कर लिया प्रोडक्ट सॉरी क्वोशंट रूल। दिस इज इक्वल टू ए एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, पावर रूल यूज किया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये जो 2t है ये यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2t ले लेते हैं कॉमन। तो जब 2t को कॉमन लिया जाएगा तो ये चला जाएगा बाहर a के साथ, तो a इंटू 2t ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 सॉरी पहले आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमारे पास हो गई क्लोज। दोनों जगह पे सॉरी न्यूमरेटर में माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 2at माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल, यूँ मेरे पास आंसर आ गया 2at माइनस 1 माइनस 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यूँ मैं जब इनको लिखूंगा माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर आया dx बाई dt, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि dt बाई dx वो आंसर आ जाएगा माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर 4at। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहले मैं लिखूंगा y किसके इक्वल है, तो y इक्वल है 2bt ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dt, और दूसरी तरफ 2 और b कांस्टेंट हैं बाहर चले जाएंगे, डेरिवेटिव रह जाएगा t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर पे, और यहाँ पे भी हमारे पास यूज होगा क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2b एज इट इज, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा t का माइनस t एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज किया क्वेश्चन रूल, दिस इज इक्वल टू 2b एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 माइनस t एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 2b एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस t इंटू 2t, आ जाएगा 2t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे, और उससे पहले लिखेंगे यूजिंग चेन रूल, चेन रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे dy बाई dx, जो कि इक्वल होगा dy बाई dt मल्टीप्लाई बाय dt बाई dx, और ये दोनों वैल्यूज हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मिलेंगी, तो दोनों वैल्यूज लिखेंगे, यानी कि 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये dy बाई dt की वैल्यू, और dt बाई dx ये हमारे पास आया था माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड 480। तो अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, अब जो भी वैल्यू रह गई वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास रह गया माइनस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a इंटू टी, और यही चीज़ हमारे पास आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर डी, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पार्ट नंबर सी किया था। सबसे पहले लिखेंगे x से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 3at ओवर 1 प्लस टी क्यूब, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यह आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 3, और a कांस्टेंट है बाहर चले जाएंगे, डेरिवेटिव हमारे पास रह जाएगा t ओवर 1 प्लस टी का क्यूब, तो 3 भी एज इट इज, a भी एज इट इज, यहाँ पे यूज होगा क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा t का माइनस t एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज कर ली
यूज़ कर लिया क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल को यूज़ करने के बाद 3 और a एज इट इज़, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब इंटू टी का डेरिवेटिव 1 माइनस टी एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, ये भी एज इट इज़, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रह गया 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3a अगेन एज इट इज़, रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज़। और यूँ लास्ट में मेरे पास आंसर आ जाएगा 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप लेते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि डी टी बाई डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं y की वैल्यू पे, देखते हैं कि y की वैल्यू क्या दी हुई है हमें। तो y की वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू 3a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब। अब y की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 भी कॉन्स्टेंट a भी कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का क्यूब। यहाँ पे भी यूज होगा क्वेश्चन टूल, तो क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव रह जाएगा टी स्क्वायर का माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव रह जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3a एज इट इज, 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर में, तो यह आ जाएगा 3a इंटू 2t प्लस 2t रेज टू द पावर 5 माइनस 3t रेज टू द पावर 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो आपको t कॉमन मिलेगा, तो न्यूमरेटर्स में से हम t ले लेते हैं कॉमन, रह जाएगा 3at इंटू 2 प्लस 2 रेज टू द 2t रेज टू द पावर 4 माइनस 3t क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से हम चेन रूल भी यूज़ करेंगे और फिर फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, तो लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, लिखेंगे कि किसके इक्वल होता है डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3at इंटू 2 प्लस 2t रेज टू द पावर 4 माइनस 3t क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर ओवर 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ किया, कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 3 से कैंसिल, ए से कैंसिल, तो जो रह गया हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा t इंटू 2 प्लस 2t रेज टू द पावर 4 माइनस 3t क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, कहते हैं एट अ सर्टेन फैक्ट्री द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट्स ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन रन इज सी ऑफ क्यू। सी ऑफ क्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ क्यू यूनिट्स। तो सी ऑफ क्यू हमारे पास दिया हुआ है 0.2 क्यू स्क्वायर plus Q plus $900. From experience, it has been determined that approximately Q of T हमारे पास अब यूनिट्स डिपेंड कर रहे हैं टाइम के ऊपर, और उसे कहा हुआ है Q of T, और जो Q of T है वो दिया हुआ है हमें टी स्क्वायर प्लस 100t आर मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट टी आवर्स। यहाँ पे जो टी है टी इन आवर्स, ये आपको बता दिया ऑफ अ प्रोडक्शन रन। कंप्यूट फाइंड करें द रेट का मतलब चेंज एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चेंजिंग विद। क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट नहीं है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, तो कहता है द चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वन और आफ्टर प्रोडक्शन बिगिन, यानी कि आपने ये बताना है
कि जो सी में चेंज आ रहा है यानी कि डी सी डिवाइडेड बाई डी टी वो टी के रिस्पेक्ट से आ रहा है, लेकिन ये बताना है कि टी इज इक्वल टू 1 पे यानी कि टाइम 1 पे हमारे पास कितनी कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है। तो हमने फाइंड करना है सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर उसमें पुट करना है टी की जगह 1, यानी कि वी हैव टू फाइंड डी सी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल है। तो उसके लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डी सी बाई डी टी, सी में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सी तो टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो डिपेंड कर रहा है क्यू पे और क्यू फर्दर डिपेंड कर रहा है टी पे, तो इसका मतलब चेन रूल यूज होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सी ऑफ क्यू। सी ऑफ क्यू हमें दिया हुआ है 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 900। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा डी सी बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0.2 इंटू डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू एंड प्लस डी बाई डी क्यू ऑफ 900। डेरिवेटिव सब पे अलग अलग ले लिया। यह आ जाएगा हमारे पास 0.2 क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू प्लस क्यू का डेरिवेटिव 1 और 900 का डेरिवेटिव 0, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4 क्यू प्लस 1। किसका आंसर आया, डी सी बाई डी क्यू का। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड पे हम वैल्यू लिखते हैं क्यू की। क्यू ऑफ टी दिया हुआ है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 100 टी, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यह आ जाएगा हमारे पास डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 100 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी। यह आ जाएगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 100 इंटू टी का डेरिवेटिव 1, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा डी टी बाई डी क्यू इज इक्वल टू 2t प्लस 100। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। अब हम फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव चेन रूल की मदद से। चेन रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है डी सी बाई डी टी, ये इक्वल हो जाएगा डी सी बाई डी क्यू मल्टीप्लाई बाई डी क्यू बाई डी टी। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 0.4 क्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई डी क्यू बाई डी टी का आंसर आया था 2t प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा 0.4, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सॉरी साइड टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0.4 क्यू इंटू 2t, तो यह आ जाएगा 0.8 इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 40 क्यू प्लस 2t एंड प्लस 100। क्यू क्योंकि दिया हुआ है तो क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 0.8 इंटू टी, क्यू की जगह आ जाएगा 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 900 प्लस 40। सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 0.2, सॉरी ये वो सी की वैल्यू है जो हमने पहले पुट कर दी है, क्यू की वैल्यू जो दी हुई है वो पुट करते हैं। ये दोबारा से लिखते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 0.8 इंटू टी इंटू क्यू, क्यू की जगह हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 100t जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 40 इंटू क्यू की जगह भी टी स्क्वायर प्लस 100t प्लस 2t प्लस 100 एज इट इज़ आ गया। लिखेंगे पुट करो टी की जगह 1, क्योंकि हमने टी की जगह 1 ही पुट करना था क्वेश्चन में। यह आ जाएगा 0.8 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 100 एज इट इज़, विच इज़ इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 101 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 101 प्लस 2 प्लस 100, और जब इस सब को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4222.8, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहता है यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पार्ट नंबर ए देखते हैं कि हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर ए में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। इम्प्लिसिट इक्वेशन में ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स और वाई बजाय सेपरेट फॉर्म के हमें मिक्स्ड फॉर्म में दिए होते हैं। तो अब ये तो बेजार एक फंक्शन ही नहीं है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि y की जो पावर है वो इवन है। y की पावर इवन हो तो वो फंक्शन नहीं होता, बल्कि उसे हम जस्ट एक रिलेशन या एक इक्वेशन कहते हैं। सो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 25। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, पावर 2 में पावर से कम, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरी तरफ 25 का डेरिवेटिव 0।
तो 2x को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड ले गए तो माइनस हो गया। अब 2y को भी दूसरी साइड ले जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y, 2 से कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया माइनस एक्स ओवर वाई। और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर बी में देखते हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यानी कि मैं लिखूंगा एक्स वाई इंटू 2x प्लस एक्स वाई इंटू 3y इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब लिखते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई पे, प्लस 3 भी कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 2। 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे यूज होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल यूज हो गया, प्लस 3 यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से पता चला कि 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 एज इट इज एक्स भी एज इट इज आ गया वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पावर शुरू में पावर से कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy प्लस 3 2 था 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 6xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स को ले लेते हैं कॉमन, बाकी रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6xy। बाकी जो दो टर्म्स हैं 4xy और 3y स्क्वायर, इनको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 4xy माइनस 3y का स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म है उसको भी दूसरी साइड ले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6xy। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद है पार्ट नंबर सी। सोल्यूशन में पार्ट नंबर सी को सबसे पहले एज इट इज लिखते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 3। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3। प्लस माइनस के साथ डेरिवेटिव जो होता है वो अलग अलग अप्लाई हो जाता है, और कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव से पहले चला जाता है। ये जो पहला डेरिवेटिव है यहाँ पे यूज होगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर से कम, पावर के अलावा का डेरिवेटिव, तो यहाँ की पावर शुरू में, यहाँ की पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स आ गया एज इट इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू ब्रैकेट अंदर ले जाते हैं, ये जो डेरिवेटिव है एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो ओपन करते हैं, यानी कि ये जो ब्रैकेट है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर यही टर्म जाके डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में से तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो इनको एज इट इज रखते हैं कॉमन लेके, और लास्ट टर्म को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास जहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और साथ में इनके 3 भी कॉमन है, तो रह जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, और दूसरी तरफ ये उधर चला जाएगा तो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3 3 से हो गया कैंसिल, और यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब फाइंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, माइनस रह गया, माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, कहता है 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम इस रिलेशन को एज इट इज लिखेंगे, 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 1। अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। पावर रूल, पावर शुरू में,
पावर में से एक वैल्यू कम और पावर के अलावा एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। प्लस यहाँ पे भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरह ये आ जाएगा -1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं, ये आ जाएगा -1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पे नेगेटिव हो थी, दूसरी तरफ चली गई तो पॉजिटिव होगी। माइनस वाई स्क्वायर को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यूँ मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया -वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कहता है अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपने उसका एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली दोनों तरह से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको इम्प्लिसिटली सॉल्व करते हैं। इम्प्लिसिटली सॉल्व करने के लिए हमें उस इक्वेशन को छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, यानी कि उसको एज इट इज करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, यहाँ तक लिखा, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे और ये हम कर रहे हैं फिलहाल इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली में अब हम डायरेक्टली लिखेंगे कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में पावर सॉरी प्रोडक्ट रूल यूज होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई क्यूब का डेरिवेटिव, फिर वाई क्यूब एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और प्लस एक्स के वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3 वाई स्क्वायर, पावर शुरू में पावर से कम और फिर पावर के अलावा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव और दूसरी तरफ 1 का डेरिवेटिव 0। यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जैसे कि मैंने अभी कहा पावर रूल यूज होगा, प्लस वाई क्यूब एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड प्लस 3 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, ये दो टर्म्स, इन दो टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को। रह जाएगा हमारे पास 3x² वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर, और बाकी ये जो तीसरी टर्म रह गई है ये इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा -2x/y³। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो इसके साथ वाली ब्रैकेट को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x/y³ होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रह जाएगा 3x² वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हम 3 और वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इनको कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा -2x/y³ डिवाइडेड बाई क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और वाई स्क्वायर कॉमन है, तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ तक लिखने के बाद ये जो वाई स्क्वायर वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी वाई के साथ, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी, यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा -2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये मेरे पास इम्प्लिसिटली का आंसर आ गया। अब उसी इक्वेशन को जो दी हुई थी उसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व करेंगे। एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने के लिए हमें वाई वाली तमाम टर्म्स को एक तरफ लिखना पड़ता है। तो एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने के लिए पहले हम उस इक्वेशन को लिखेंगे कि वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। वाई क्यूब ले लेते हैं कॉमन, रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, और यहाँ से वाई क्यूब का आंसर निकाल लेंगे यानी कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1। अब लिखते हैं कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सप्लिसिट में क्या करना है, पहले वाई क्यूब या वाई वाली सारी टर्म्स एक तरफ लेके आनी है, फिर उनको डिफरेंशिएट करना है। तो यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर -1। वाई क्यूब का डेरिवेटिव यह आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी तरफ पावर रूल -1 शुरू में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2 और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। अब वहाँ पे जो 3 वाई स्क्वायर है उसको भी इस तरफ ले आते हैं, तो यूँ मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा -2x ओवर 3 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। अगेन हमें एक रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली के लिए एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई ये जो डेरिवेटिव है यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, प्लस 2 एज इट इज
डी वाई बाई डी एक्स और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को ले लेते हैं कॉमन, रह जाएगा x प्लस 2 और प्लस ये जो टर्म है ये आ जाएगा y, और y x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 2x। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 2x माइनस वाई, और नेक्स्ट स्टेप में मैं x माइनस टू एक्स प्लस टू को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 2x माइनस वाई ओवर x प्लस टू, और यही चीज़ मैंने फाइंड करनी थी। सेम उसी क्वेश्चन को लेकिन अब करेंगे एक्सप्लिसिटली सॉल्व। एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने के लिए पहले वो रिलेशन लिखते हैं, यानी कि एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्सप्लिसिटली में मैंने बताया था आपको कि y कॉमन लेके सारी टर्म्स एक तरफ, x प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यूँ मेरे पास y का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस टू। अब लिखेंगे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस टू। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज़, एक्स प्लस टू एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये आ जाएगा 1 प्लस 0 एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर, और यूँ ये मेरे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी में भी पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा x प्लस वाई रेज टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू 5। अब हम लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई रेज टू द पावर माइनस वन, और दूसरी तरफ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 5। x का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पे रूल यूज़ करेंगे पावर रूल माइनस वन वाई रेज टू द पावर माइनस टू, और फिर y का डेरिवेटिव और इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0। अब ये जो y वाली टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, ये टर्म इधर नेगेटिव हो रही है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि उधर जाके ये हो जाएगा y रेज टू द पावर माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से पता चला कि 1 इज इक्वल टू 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यूँ मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये आपने फाइंड करना था पार्ट नंबर 1 में। आप उसी इक्वेशन को एक्सप्लिसिटली सॉल्व करेंगे, यानी कि अब हम लिखेंगे, अब इसको हम क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने के लिए पहले वो रिलेशन लिखते हैं x प्लस वन ओवर वाई इज इक्वल टू 5, तो पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 5 माइनस एक्स, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। अब हम लेते हैं इनका डेरिवेटिव, यानी कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। राइट हैंड साइड पे यूज़ होगा पावर रूल, ये आ जाएगा हमारे पास पावर शुरू में 5 माइनस एक्स की पावर माइनस टू इंटू डेरिवेटिव किसका 5 माइनस एक्स का, पावर शुरू में पावर से कम और पावर के अलावा का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा माइनस वन, और ये 5 माइनस एक्स की पावर माइनस टू है, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगी 5 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू 5 का डेरिवेटिव 0 एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 0 माइनस वन, और यूँ ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, किसका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग इम्प्लिसिटली, तो ये रिलेशन लिखते हैं एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू। एक्स वाई यहाँ पे यूज होगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास आ गया एज इट इज, और प्लस टू का डेरिवेटिव 0।
अब ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ प्लस वाई एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ, बाकी सब टर्म्स हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वो ये जो टर्म है ये इस तरफ ले आए हैं और इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स को लेते हैं कॉमन। तो जब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x माइनस वन और दूसरी तरफ है हमारे पास 1 माइनस वाई, और यूँ x माइनस वन को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा और यूँ मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 1 माइनस वाई ओवर x माइनस वन। ये हमने इम्प्लिसिटली फाइंड कर लिया। अब इसी का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, लेकिन हम यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली कैसे? तो पहले वो फंक्शन लिखते हैं और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई माइनस एक्स सॉरी एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू। तो वाई वाली सारी टर्म्स एक तरफ, बाकी सब टर्म दूसरी तरफ। वाई को इधर ले आते हैं, एक्स को उधर ले जाते हैं, रह जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब लेफ्ट हैंड साइड पे से वाई को ले लेते हैं कॉमन, तो वाई कॉमन रह जाएगा एक्स प्लस वन, दूसरी तरफ है हमारे पास एक्स प्लस टू, और यूँ मेरे पास वाई का आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड पे हमें यूज़ करना पड़ेगा कोशेंट रूल। पहले एज इट इज़ लिखते हैं, फिर उसके बाद यूज़ करेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज़, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन एज इट इज़, एक्स प्लस वन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू माइनस फिर एक्स प्लस टू एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई x प्लस वन का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x प्लस वन एज इट इज, x प्लस टू का डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस जीरो माइनस x प्लस टू एज इट इज, x प्लस वन का डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस जीरो एंड होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस वन का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाई x प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ से x माइनस एक्स से कैंसिल तो ये आ गया माइनस वन ओवर x प्लस वन का स्क्वायर, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और आपने पार्ट नंबर ए में फाइंड करना है डी यू बाई डी वी। तो सबसे पहले तो मैं वो रिलेशन एज इट इज लिखूंगा, यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वी आ रहा है, तो वी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वन ओवर ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, यह आ जाएगा बाहर, यहाँ देगा डी बाई डी वी ऑफ यू स्क्वायर प्लस वन ओवर बी स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये भी बाहर रह जाएगा डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ वन। दोनों तरफ हमने v के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका मतलब वन ओवर ए स्क्वायर एज इट इज, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव टू यू, यानी कि पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा यानी कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v प्लस वन ओवर बी स्क्वायर एज इट इज, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी आ जाएगा इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव जीरो, और यूँ मेरे पास आ गया टू यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, टू यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी वी प्लस टू वी ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस टर्म को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो यूँ मेरे पास आ जाएगा टू यू ओवर ए स्क्वायर डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस टू वी ओवर बी का स्क्वायर। अब डी यू बाई डी वी फाइंड करना है तो इसके साथ दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस टू वी ओवर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर ओवर टू यू। तो टू टू से हो गया कैंसिल, आंसर आ गया माइनस ए स्क्वायर वी ओवर बी स्क्वायर इंटू यू। ये आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमने v का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि पार्ट नंबर b में हमने फाइंड करना है डी वी डिवाइडेड बाई डी यू। तो अगेन वो रिलेशन लिखते हैं, वो रिलेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सॉरी यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब की बार हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा हमारे पास वन ओवर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर प्लस वन ओवर बी स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट डी बाई डी यू ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ वन। दोनों साइड पे हमने u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया। ये आ जाएगा हमारे पास वन ओवर ए स्क्वायर एज इट इज, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव टू यू प्लस वन ओवर बी स्क्वायर, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी, पावर शुरू में पावर से कम, और फिर पावर के अलावा यानी कि v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, और वन का डेरिवेटिव जीरो। इस टर्म को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास वन ओवर बी स्क्वायर इंटू टू वी
डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू -2u ओवर ए स्क्वायर, और लास्ट में जब मैं फाइंड करूंगा डी वी डिवाइडेड बाई डी यू, तो मैं बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2u ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओवर 2v। तो यहाँ से 2 से हुआ कैंसिल, आंसर आ गया -b स्क्वायर इंटू यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वी। और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहता है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप फाइंड करें। और इस कर्व के ऊपर कर्व दिया हुआ है आपको और पॉइंट भी दिया हुआ है। तो टेंजेंट की कर्व फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेरिवेटिव की। तो पहले हम ये जो रिलेशन दिया हुआ है 3x² - 7y² प्लस 14y इज इक्वल टू 27, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 बाहर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आ जाएगा x² का, -7 बाहर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आ जाएगा y² का, प्लस 14 बाहर डेरिवेटिव आ जाएगा y का, और दूसरी तरफ हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 27 का। ये आ जाएगा 3 आ जाएगा x² का डेरिवेटिव हमें पता है, पावर शुरू में 2x, पावर से कम और पावर के अलावा x का डेरिवेटिव वो 1 हो जाता है, -7 यहाँ पे भी पावर रूल 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 14 डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, एंड 27 का डेरिवेटिव 0। अब दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो पहले इन दो टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 6x इक्वल टू, ये टर्म्स उधर जाएंगी तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 14y डी वाई बाई डी एक्स, और वो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, -14 डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या चीज़ कॉमन है राइट हैंड साइड पे, 14 और डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि 14 भी कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन, रह जाएगा y-1, और दूसरी तरफ है 6x। तो यहाँ से मैं जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँगा तो वो आ जाएगा 6x ओवर 14 इंटू y-1। तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं, तो यूँ ये आ जाएगा 3x ओवर 7 इंटू y-1। ये डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब स्लोप कैसे आएगी, यानी कि डेरिवेटिव स्लोप का मतलब होता है m कैसे आएगा, जब हम डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स में वो पॉइंट पुट करते हैं जिस पे टेंजेंट ने पास करना होता है। तो डेरिवेटिव तो मुझे पता है 3x ओवर 7 इंटू y-1, और वो जो पॉइंट है वो दिया हुआ क्वेश्चन में, आई थिंक 30 दिया, और 30 नहीं बल्कि -30 दिया हुआ है, यानी कि x की जगह -3 और y की जगह 0, x की जगह -3 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। तो यह आ जाएगा 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 0-1, दिस इज इक्वल टू -9 ओवर -7, और यूं ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 9/7, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कहता है सपोज 2 मोटर बोट्स लीव फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट से दो मोटर बोट्स ने एट अ टाइम एक दूसरे को लीव किया। इफ वन बोट ट्रेवल्स नॉर्थ, एक बोट जो कि वाई के नाम से है वो नॉर्थ की तरफ चलेगी जिसकी स्पीड थी 15 माइल्स पर आवर, 15 माइल्स पर आवर उसकी स्पीड थी, एंड द अदर बोट ट्रेवल्स ईस्ट, और दूसरी जो है वो हमारे पास ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि बोट एक्स, और उसकी स्पीड है 20 माइल्स पर आवर। हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है, का मतलब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 2 घंटे के बाद उन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया। अब ये जो दिया हुआ ना आपको कि वन बोट्स जो है वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ये आपको पता है कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव होता है। तो हम कहते हैं लेट एक्स वाई बी डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया वो बोट एक्स का एक्स है जो कि आ रहा है ईस्ट की तरफ, और जो वाई का है वो है हमारे पास जो जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से देखें आपको पता है एस इज इक्वल टू वी टी, वी का मतलब स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हम लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है जो एक्स की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जाने वाली की स्पीड है 20, तो यह आ जाएगा 20 इंटू टाइम है 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 40। और जो वाई की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड हमारे पास है, अगेन लिखूंगा मैं इसको, स्पीड इंटू टाइम। और अगेन ये फार्मूला मैं आपको बता दूं कि ये यूज हो रहा है एस इज इक्वल टू वी टी जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, और ये आ जाएगा 15 इंटू 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 30। अच्छा 2 घंटे के बाद ये जो वाई वाली बोट है ये इस पॉइंट पे आके रुकी, एक्स वाली बोट इस पॉइंट पे आके रुकी, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जेड, मैं लिखूंगा देन जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के दरमियान बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जेड। अगर आप देखें तो ये राइट ट्रायंगल बन रही है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब वैल्यू हमारे पास आई है 40 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1600
प्लस 900 और ये आ जाएगा हमारे पास 2500। तो z आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2500 विच इज इक्वल टू 50। तो 2 घंटे के बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 50। लेकिन हमने डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, हमने फाइंड करना है कि z किस स्पीड से चेंज हो रहा है। तो अगेन मैं इसी से को लेके चलूंगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर। पावर रूल सब जगह यूज होगा, पावर शुरू में पावर से कम, पावर के अलावा का डेरिवेटिव। दूसरी तरफ भी आ जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पे आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ पे z क्या है 50, हमें पता है, वैल्यू पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 50। दोबारा लिखते हैं 2 इंटू 50 और डी जेड बाई डी टी हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 एक्स का मतलब 40। अब डी एक्स बाई डी टी का क्या मतलब, देखें एक्स है डिस्टेंस और डिस्टेंस ओवर टाइम ये हमारे पास होती है स्पीड, और x के अलोंग जो स्पीड थी वो कितनी दी हुई थी हमें, वो दी हुई थी 20, तो ये आ गया 20 प्लस 2 एज इट इज y हमारे पास आया था 30 और डी वाई बाई डी टी ये थी हमारे पास y के अलोंग डिस्टेंस का डिवाइड करके टाइम, यानी कि अगेन ये हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, ये है हमारे पास स्पीड, और y के अलोंग स्पीड कितनी दी हुई थी 15, ये एज इट इज आ गई। अच्छा यहाँ से 2 इंटू 50 ये आ जाएगा हमारे पास 100 डी जेड ओवर डी टी। दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, यानी कि ये आ गया 1600 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 900 और उसके बाद 1600 प्लस 900 ये आ गया हमारे पास आंसर 2500। 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ मेरे पास डी जेड बाई डी टी का आंसर आ जाएगा 2500 ओवर 100 और यूँ ये आंसर आ गया 25, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।